ज्ञान अंदर है भी तुम्हारे, लेकिन कामना आ गया पर्दा तो ज्ञान ढक गया। ज्ञान को ढकने वाली पहले पहले तुम्हारा काम है। जिसके अंदर काम है उसके अंदर राम है ही नहीं, उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं। जहाँ रहेगा काम, यहाँ रहेगा राम मानी ज्ञान। जहाँ काम न है तो आत्मा ढक गई, आत्मा का ज्ञान उसको लगेगा ही नहीं। जो एक भी इच्छा जिसको है अंदर में, कामना है, बाहर से कुछ उसको चाहिए, तो उसके अंदर आत्मा का ज्ञान होएगा ही नहीं। आत्मा का कभी भी आनंद उसको नहीं आएगा जो बाहर से रस लेता है इंद्रियों का। तो बोलता है इसी तरह से काम तुम्हारा ढका हुआ है, जो तुमको भी पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर ये इच्छा थी जो मेरे को पाप कर्म कराती थी। ये तो ज्ञानी जाके दीप अंदर देखता है तो बराबर ये इच्छा ही है जो मेरे को पाप कराती है। आगे अज्ञानी चाहे वो कुछ पता ही नहीं है, वो पाप में प्रवृत्त होता रहता है भाई ऐसा तो होएगा, मैं जरूर, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता हूं, तो भी भगवान शायद मेरे से करा। फलाना दोस्त आया मेरे को लेके गया जुआ में, फलाना ऐसा आया मेरे को ऐसा घसीट के लेके गया, मेरा मर्द मेरे को गिराता है, मेरे फलाने ने मेरे को गिराया। ये सब बहाना देगा, लेकिन है उसके अंदर अपनी कामना जो उसको गिराती है। अपनी कामना नहीं है तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम दूसरे तरफ, तुम कभी नहीं गिर सकते। खजाने रूप माया धारण करके तुम्हारे सामने आएगी गिराने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, पर तुम माया को माया, भगवान को भगवान करके देखो। तुम कभी कभी माया को भगवान करके देखेंगे, ये तो मेरा मर्द नहीं है तो पति परमात्मा है, ये मेरा बेटा नहीं है तो भगवान है, मैं तो भगवान से प्यार करता हूं। अरे भगवान को ही होता है क्या? भगवान से तुम्हारा प्यार कैसे है? तुमने अपने को भगवान जाना है? जो बाहर वाले भगवान से तुम्हारा प्यार हुआ, बाहर वाला भगवान को शरीर समझ के तुम किसको प्यार करेगा और उसी में फंस जाएगा, पीछे बोलेगा ये भगवान है। भाई मैं तो इसको भगवान समझता हूँ, मैं ना अपनी स्त्री को भगवान समझता हूँ, अपने बेटे को भगवान समझता हूँ, तभी प्यार करता हूँ। ये सब अपने को बहाना दे के गिरता रहता है। तो बोलता है ऐसी कामना छिपी हुई है जो किसी को भी खबर भी नहीं पड़ती है। तो मेरे को ये कामना ही है जो मेरी कामना मेरे को गिराती है, दूसरा कोई गिराने वाला दुनिया में नहीं। तो छिपी हुई कामना को गुरु आके दिखाता है, ये तुम्हारी इधर ये कामना है, ये तुमको पाप में प्रवृत्त करती है। इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है, इसके वास स्थान कहे जाते हैं। और ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। ये तीन ही वास स्थान है जहाँ काम रहता है, इच्छा रहती है, मन में इच्छा रहती है, फिर बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि भी चंचल हो जाती है, मन भी चंचल हो जाता है, इंद्रियां भी चंचल हो जाती है। जिसके अंदर कामना है ना, वो इंद्रियां सारा टाइम चलाएगा, ऐसा करेगा, आंख से ऐसा देखेगा, मन स्थिर नहीं होगा। कामना उत्पन्न हुई, कामी पुरुष का मन सारा दिन इधर देखता रहेगा, बाहर सुनता रहेगा, बाहर देखता रहेगा, बाहर कान सुनता रहेगा, बाहर ही बाहर उसका मन जाएगा। और कभी एकाग्र चित्त से ऐसा बैठ के 5 मिनट भी आंखें बंद करके उसका ध्यान नहीं लगेगा, उसकी समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि मन भी चंचल, इंद्रियां भी चंचल, बुद्धि भी चंचल हो गई, स्थिरता आएगी नहीं। आत्मा में ही स्थिरता है, बाकी देह में तुम रह के कभी स्थिर नहीं रह सकता। सभी इंद्रियों में काम भरा पड़ा है। तुम देखेगा कोई कामी पुरुष के आंखों से ही तुम देखेगा ये कौन सी नजर से देख रहा है, मेरे को पसंद नहीं। और जो अच्छी नजर से देखा बोलेगा ये तो मर्द ही नहीं लगता है, ये तो जैसे भगवान, इसकी देखो नजर कैसी है, ये तो हमको स्त्री करके देखता भी नहीं है, ये तो हमको कभी भी खराब नजर से देखता भी नहीं है, इसके अंदर तो कोई कामना ही नहीं है, इसके इंद्रियों में तो हलचल ही नहीं है, ये कैसा शांत रूप है। तो ज्ञानी का शरीर भी शांत, बुद्धि भी शांत, मन भी शांत हो जाता है। और अज्ञानी के बुद्धि में, मन में चंचलता, शरीर में चंचलता, एकदम उसका हाथ पांव रुकेगा ही नहीं। बस अकेला कहाँ भी स्त्री से मिलेगा, हाथ पांव शुरू कर देगा चलाना, वरना इंद्रियों में चंचलता आ जाएगी। डर की वजह से सबके आगे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अकेला तुम एक भी पुरुष को और स्त्री को किसी भी बहाने रखो, कहाँ भी देखो वो शांत हो सकता है। बस अंधेरा होगा, रात होगी, उसके मन में चंचलता होगी, भाई ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ। अकेली स्त्री के पास बैठ के भी जिसका मन नहीं चले, इंद्रियां नहीं चले, बुद्धि नहीं चले, शांत चित्त वो सो सके, बैठ सके, और उसमें कोई मन ही नहीं जाए, तो ये कोई स्त्री है, मैं कोई पुरुष हूँ, तो ये हुआ ज्ञानी। पर स्त्री को देखते ही जिसका मन, इंद्रियां चलने शुरू होती है, तो माना वो इंद्रियों में जो है उसके काम वासना है, इसके लिए वो रोक नहीं सकता अपने को, मन इंद्रियों को रोक नहीं सकता है। ये सब जो काम वासना है वो मन इंद्रियों में और बुद्धि में रहती है। जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है वो कहाँ भी उसको रखो,
कैसी भी जगह में सारी दुनिया के स्त्रियों को सामने रखो, उसके सामने वो ऐसा बैठेगा जैसे एक बच्चा बैठा है। ब्रह्मज्ञानी का जो है बच्चे का स्वभाव हो जाता है, जैसे बच्चा निर्दोष बैठा है सबके बीच में, जैसा ब्रह्मज्ञानी बैठा है। उसको कोई भी इंद्रिय में रस नहीं है, जो रस भाई किसी को भोगे, किसी में जाके वासना रखे, इसको मैं ऐसा, इसी से मैं रस ली, उसी से मैं ऐसा करूं, नहीं किसी से बात करना, नहीं बोलना, नहीं हंसना, नहीं किसको ऐसा टच करना, ये सब जो है वो कामनाओं का स्वभाव है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसका हाथ पांव बुद्धि इंद्रियां मन सब शांत है। वो क्या भी होने से किसको टच भी नहीं करेगा, भले अब अकेली स्त्री बैठी हो तो भी बोले मेरा क्या वास्ता है, वो भी भगवान है मैं भी भगवान हूँ, उसको अच्छी नींद आ जाएगी। और कामी पुरुष को नींद ही नहीं आएगी। ये कामना वाला और निष्काम आदमी का दोनों का फर्क है। तो काम का वास आस्थान बोला बुद्धि मन और इंद्रियां, वो चंचल होती है, कामना में चंचल हो जाती है और आत्मा में स्थिर हो जाती है। जो इसी बुद्धि से मन से और इंद्रियों से ऊपर चढ़ गया, आत्मा में बैठ गया, अपने आत्मा में साकी भाव में रहता है, उसका सारा शरीर जो है वो बर्फ की तरह शीतल हो जाता है।